किसी ने क्या खूब कहा है, सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आसिफ नवाज और फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये कहानी एक छोटे से गांव की, जहां पे एक परिवार रहा करते थे और एक साधु रहा करते थे। नदी की दूसरी ओर पे साधु रहा करते थे और नदी की इस ओर पे जो है वो परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग थे, माता पिता और एक बच्ची। और उस परिवार का काम था कि हर शाम को वो जो है गाय का दूध जो है उस साधु जी के लिए लेके जाया करते थे। साधु जी उस गाय के दूध को पिया करते थे और फिर वो अपने तपस्या में लग जाते थे। एक बार की बात है कि जो पिताजी थे बच्ची का, वो पिताजी थे वो चले गए शहर किसी कारण से, किसी काम से वो शहर गए और मानसून का मौसम था, बारिश का मौसम था। शाम हो गई, बहुत घनघोर बादल छा गया और वो बच्ची जो है उसकी बच्ची के माता जी कही कि बेटी आज तुम ये जो साधु जी के लिए जो दूध लेके जा रही है उनको कह देना कि एक उम्मीद लग रही है, ऐसी संभावनाएं जाग रही हैं कि हो सकता है कि बहुत बहुत जोरदार बारिश होगी, इसलिए मैं कल दूध लेकर के नहीं आ पाऊँ। ये तुम मैसेज जो है वो तुम साधु जी को दे देना। बच्ची निकली अपने घर से दूध का केतली लेकर के और फिर वो वहां चली जाती हैं। साधु जी के आश्रम पहुंचती हैं, उनको दूध दे देती हैं। आराम से फिर वो कहती है, अब तो जो माता जी का जो मैसेज था वो मैसेज उन्हें सुना देती है और बोलती है कि माता ने मुझे ये कहा है कि कल बारिश होगी, बहुत जोर बारिश होगी और इनमें की जो है बाढ़ भी आने की संभावनाएं हैं। तो साधु जी कहे बेटी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूँ और वो मंत्र से तुम पढ़ करके तुम जब आओगे तो कितना भी नदी सामने तुम्हारे आ जाए तुम उस नदी पे आराम से चल सकती है। वो पूरी कहानी को लेकर मतलब पूरा उनका मंत्र को लेकर के चले आए और फिर आकर के अपने माँ को कहती हैं कि ऐसी ऐसी कहानी, वो ऐसे ऐसे बातें उन्होंने बताया है। फिर कल वाकई में जो है बहुत जोरदार बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गया, जैसा पूरा सीन था। माँ उसको रोकने लगी, बेटी मत जाओ। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, साधु जी का जो बहुत बड़े साधु हैं, वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो इतने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, उनके मंत्र पे हमें विश्वास है कि हम उस नदी को पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते। और वो बच्ची मतलब बोले तो चाय नहीं मीन्स दूध का केतली लेकर के वो आगे बढ़ती हैं। नदी को वो मंत्र का जाप करते करते वो नदी को क्रॉस कर जाती हैं। नदी को जब वो क्रॉस करती हैं तो आश्रम आता है। तपस्वी जी जो साधु जी जो हैं वो अपने तपस्या में लगे रहते हैं। तो फिर देखती हैं बच्चे को, बच्ची आती है वहां पे तो उनको दूध दे देती हैं। अब बोलती है बेटी तू आई कैसे? तो वो बोलती हैं कि मैं वही आपके मंत्र को पढ़ करके नदी को पार कर गई। तपस्वी जी जो साधु जी वो खुश हो गए, लगता मेरी सिद्धि मुझे मिल गई, मैं तो खुश हो गई, मतलब मुझे तो सब कुछ प्राप्ति हो गया। वो तपस्वी जी जो हैं वो सिर्फ इसलिए तपस्या कर रहे थे कि वो की नदी में चल सके। उनके मंत्र से ही वो जो है एक जो बच्ची थी वो नदी को पार कर गई पानी पे। अब ये खुश हो गए, पूरा एकदम मत पूछिए चमत्कार हो गया, ये खुश हो गए। बच्ची फिर वही मंत्र पढ़ करके वापस अपने गांव चली आई। अब तपस्वी जी सोचने लगे कि अब मेरी बारी है, मैं भी इसी मंत्र को पढ़ करके नदी को क्रॉस करता हूँ। जब वो नदी को क्रॉस करने लगे तो तपस्वी जी डूब गए। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें अपने आप पर खुद विश्वास अगर नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तपस्वी जी को अपने मंत्र पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस बच्ची को उनके मंत्र पर विश्वास था तो वो नदी को क्रॉस कर गई। लेकिन तपस्वी जी को अपने ही मंत्र पर विश्वास नहीं था। अगर आज राइट ब्रदर्स जिसको आप कहते हैं, जिन्होंने प्लेन को उड़ाया है, अगर उनको विश्वास नहीं होता तो आज प्लेन नहीं उड़ता। उन्हें विश्वास था कि मैं प्लेन को उड़ा सकता हूँ, तो आज एरोप्लेन हमारे सामने दिख रहा है कि एरोप्लेन हवाओं में उड़ता है। तो सबसे सीख यही मिलती है हमें कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ होनी चाहिए और हम किसी भी फील्ड में उतरें वहां पे जो है अपना झंडा गाड़ सकें। फिर मैं कहूंगा कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।